Hello बच्चों, let's see the question. What external changes are visible after the last molt of a cockroach nymph? Option A, labium develops. Option B, mandible becomes harder. Option C, anal cerci develop. And option D, both forewings and hindwings develop. So firstly, see about the key concept of this question. And here we are going to see the changes in external changes in nymph, in cockroach nymph. तो देखो, अगर हम इसको समझें तो कॉकरोच का जब डेवलपमेंट होता है उसकी लाइफ साइकिल में 3 डेवलपमेंटल स्टेज आती हैं. कॉकरोच हैज 3 डेवलपमेंटल स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. और वो कौन सी स्टेजेस आती हैं? तो देखो, उसमें होता है एग, nymph and adult stage. Right? These are the stages present in cockroach. और कॉकरोच में हम देखते हैं कि जो nymph स्टेज होती है उसमें जब फाइनल मॉल्टिंग होती है देन इट बियर विंग्स. आफ्टर द फाइनल मॉल्टिंग, आफ्टर द फाइनल मॉल्ट, द nymph बियर्स विंग्स. ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट हो जाते हैं? विंग्स प्रेजेंट हो जाते हैं. और जब कॉकरोच एडल्ट में चेंज हो जाता है, कॉकरोच चेंज इनटू एडल्ट, देन विल नॉट मोल्ट अगेन. फिर मोल्टिंग नहीं होती इसमें, विल नॉट मोल्ट अगेन. राइट? कॉकरोच कैसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करता है? तो देखो, कॉकरोच कंप्लीट देयर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू एडल्टहुड. ठीक है, जब वे एडल्ट में चेंज होगा बाय बेयरिंग ऑफ विंग्स. ठीक है, विद ए पेयर ऑफ विंग्स. नाउ सी द स्टेटमेंट. इन्होंने कहा है कि कॉकरोच जब निम्फ में चेंज होता है लास्ट मोल्टिंग में, तो उसमें लैबियम डेवलप होता है या मैंडिबल या एनल सर्सी नहीं. उसमें डेवलप होती हैं पेयर विंग्स, जिसमें 4 विंग्स आते हैं और हिंड विंग्स आते हैं. So here the finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.